इनका लास्ट कदम होता है प्रयागराज। प्रयागराज के आगे इनका कदम नहीं जाता है। इनका जल मार्जन करने से क्या होता है, यम और शनि का प्रकोप नहीं पड़ता है, इसीलिए कोई भी आता है यहाँ जल मार्जन करता है। इसका मेन महत्व होता है कार्तिक के महीने में जो भाई दूज पड़ता है, जानते हैं भाई दूज जब ये ले गए थे अपनी भाइयों के लिए यम और शनि के पास, तो उन्होंने इनको वरदान दिया। तो सूर्योदय होने से पहले कोई भी इसमें स्नान करेगा बहन भाई हाथ पकड़ के, तो उनको मन चाहा फल वरदान होगा। और अपनी गंगा माता आती हैं ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज। जब यहाँ पास आती हैं, यहाँ पास क्या आएगा, मिलती हैं यहाँ पर त्रिवेणी बनती हैं। सरस्वती अंतर्वाणी, जिसे हम आप बात करते हैं वाणी हमारी होती है, सुनाई देती है, दिखती नहीं है, वैसे सरस्वती हैं। जब तीनों नदियाँ मिल जाती हैं वही त्रिवेणी कहलाती हैं। और तीनों नदी मिल के वो जब काशी के लिए प्रस्थान करती हैं तो उसके आगे केवल एक जल जाता है, गंगा। मिलती दोनों बहन है लेकिन नाम होता है केवल गंगा का। गंगा माँ का 3 रूप है। आपके हरिद्वार में वहाँ रुद्र रूप है उनका, जवानी का है। यहाँ पर बालक का रूप है, बच्चे के जैसा। मैया कभी एक स्थान पे नहीं रहती, इसीलिए त्रिवेणी कभी पक्का घाट नहीं बन सकता है। कभी आगे जाएंगे तो कभी पीछे आएंगे। जैसे बच्चों को किसी एक जगह बैठाएंगे वो खेलते कूदते रहते, वैसे मैया यहाँ पर अपने काशी में बूढ़ा रूप है उनका। जल तेज भी होता है, सब कुछ होता है, बिना पकड़े आप स्नान कर सकते हैं। वो जो दिख रहा है अकबर बादशाह का किला, अशोक सम्राट ने न्यू रखा था, अकबर बादशाह ने उसको कंप्लीट कराया था। अकबर बादशाह तो मुस्लिम था, उसके अंदर 44 प्रकार की मूर्तियाँ हैं। क्यों है ये आपको पता है? हमने देखा ही नहीं। क्योंकि जोधाबाई जो हिंदू थी, तो उसने अपने धर्म पत्नी के लिए वो जो मूर्ति है 44 प्रकार की, उसको अंदर इसलिए स्थापित करवाई ताकि उसकी धर्म पत्नी बाहर जाके पूजा अर्चना ना करे। हाँ। उसी के अंदर करे। उसी के पीछे देखेंगे कल्प वृक्ष है, हाथ जोड़िए नमस्कार कर लीजिए। जस्ट सामने बड़ा पेड़ दिख रहा है ना, यही कल्प वृक्ष है। जब धरती जन्म हुआ था, धरती में सबसे पहले जन्म लेने वाला कल्प वृक्ष, जिसको कहते हैं छेवट का पेड़। इसी वट वृक्ष के नीचे बैठ के श्री राम भगवान ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। पहला पिंडदान यहाँ अपने प्रयागराज से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये विष्णु भगवान का मुख होता है। दूसरा पिंडदान होता है आपका काशी, वो विष्णु भगवान का नाभि होता है। तीसरा पिंडदान होता है आपका गया जी, वो विष्णु भगवान का चरण होता है। चौथा पिंडदान होता है बद्रीनाथ, वो विष्णु भगवान का कपाल क्रिया होता है। इसको हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। ये राम मार्ग है। जब उनको 14 साल का वनवास मिला था, इसी मार्ग से वो चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए थे। इसके चित्रकूट का मार्ग हम लोग इसको राम मार्ग बोलते हैं। ये जो आपको त्रिवेणी दिख रहा है, ये आपका त्रिवेणी है। यहाँ पर स्नान करने कोई आता है या घूमने आता है, आप लोग स्नान करेगा सभी लोग। यहाँ कोई स्नान करने आता है या कुछ भी करने घूमने आता है तो खाली पग खाली पेट दिखा के यहाँ से वापस नहीं जाता है। क्योंकि जैसे मुस्लिमों में होता है सबसे बड़ा हर्ज उनका मक्का मदीना होता है, अपने हिंदू में सबसे बड़ा तीर्थ अपना प्रयागराज है। क्योंकि सबके गुरु प्रयागराज है, प्रयागराज के गुरु पुष्कर। क्योंकि ब्रह्मा जी की पूजा केवल पुष्कर में होती है, बाकी पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पास क्या होता है ना, कच्चा श्रृंगार मिलता है यहाँ पास 100 रुपये का, पक्का श्रृंगार मिलता है यहाँ 250 का। एक थाल लेता है। यहाँ पास क्या होता है, जैसे शादी मैरिड रहता है ना, वो 5 लेता है। गंगा यमुना सरस्वती तीनों माता के लिए 3 नारियल लेता है, हस्बैंड वाइफ 5। पंचमुखी सदा सुखी। पंचमुखी में क्या होता है ना, बच्चे का भी नाम आ जाता है, परिवार का भी नाम आ जाता है। नारियल श्रीफल डाल के उसके बाद 3 क्या है, जब वहाँ पास होगा 3 बार सर से घुमा लीजिएगा। अपने सर से भी 3 बार घुमा लीजिएगा, अपने बच्चों के सर से भी घुमा लीजिएगा। जो घर से नहीं आए हैं उनके नाम लेकर भी घुमा लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, उसमें डाल के तब चरण डाल के स्नान करना है। क्यों पहले यहाँ ऐसा होता है स्नान होने से पहले, क्योंकि जैसे हम मंदिर देखता है कहीं तो हेड डाउन कर लेता है ना, सर झुकाते हैं ना आप सभी। यहाँ शरीर का सबसे पहला भाग क्या जाता है आपको पता है? चरण। सबसे पहला भाग जाता है चरण। तो अपने हिंदू सनातन में क्या होता है ना, मैया को कोई चरण से नहीं छूना चाहेगा। तो उससे पहले हम मर्यादा करते हैं। मैया का मर्यादा करने के बाद उनसे अनुमति लेते हैं, तब चरण डाल के स्नान करते हैं। आदमी से घर में करता क्या, पहले स्नान करता है तब पूजा करता है। और यहाँ पर पहले पूजा होता है, मतलब फिर स्नान होता है, क्योंकि पहला पक जाता है बना। और यहाँ पास 3 चीज़ याद रखिएगा, मुँह माया छल कपट, 3 चीज़ छोड़ दीजिएगा, तभी आप यहाँ पर अर्जी लगाइएगा, वरना मत लगाइएगा। क्योंकि ये तीर्थ राज है। आप सुने होंगे मौनी अमावस का नहाने, मौन होकर नहाया जाता है, इसीलिए बोला जाता है उनका नाम ही मौनी अमावस है। नहान का कार्य यही होता है। इसीलिए 3 चीज़ छोड़ के मौन होकर एकदम स्नान करिएगा। जो भी होगा सच्चे मन से करिएगा, नहीं होगा मत करिएगा। किसी चीज़ का मुँह माया मत रखिएगा यहाँ पास। जो मांगेगा सच्चे मन से मांगेगा, मन में रखेंगे, वो मुरादें पूरी होंगी। क्योंकि ये त्रिवेणी माता है। पहला क्या होता है, स्नान करने से पापोहम मोक्ष होता है। दूसरी बात क्या होती है, मुरादें जो श्रीफल नारियल घुमाया जाता है उससे मुरादें मांगती हैं। और जो सच्चे मन से मांगते हैं मैया उसी की सुनती है।
यहाँ पर है ये प्लेटफार्म बना है, ठीक है। ये अपना चार्ज लेगा, मैं आप यहाँ बता देगा, वहाँ पास नहीं बोलेगा, क्योंकि वो चार्ज इसलिए लेता है क्योंकि सरकार उसको तनख्वाह नहीं देता है। और ये इसी की वजह से आप स्नान कर सकते हैं। दीदी यहाँ मत करिए अभी, क्योंकि यहाँ पर वो गोताखोर रहेगा, स्टीमर लगा देगा तुरंत। आप वहाँ पर चढ़ जाएंगे, या जितना फ़ोटो या जितना वीडियो करिएगा हमको कोई इशू नहीं रहेगा। क्या है, ये मांगेगा हमको इतना पैसा दो, 400 दो, 500 दो। ये मत बोलिएगा कि मैंने आपको गाइड कर दिया ना, उसके सामने बोलिएगा आप ना, आप उससे बोलेगा वो मेरी शिकायत वहाँ कर देगा, तो उससे मेरी नौकरी में दिक्कत आ जाएगी। वो मुझे गाली भी दे सकता है, मार भी सकता है, भगा भी सकता है। मतलब नहाने ना देता है यहाँ पे? नहाने देता है, क्यों नहीं नहाने देगा? गंगा जी किसी का बाप का नहीं है सर, वो सबका है। किस चीज़ का पैसा मांगेगा? वो सर प्लेटफार्म होता है सर, यहाँ गहरा जल होता है ना, वो क्या जैसे बच्चे हैं तो वहाँ स्नान करने का सब होता है ना, इसीलिए। हाथ अंदर रखिए दीदी, हाथ अंदर रखिए, हाथ बाहर।